हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे छत्तीसगढ़ के चर्चित अर्थ ब्रांड और दूसरा टॉपिक उसमें हमने चर्चा किया था छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड के वितरण से, ठीक है। और आज हमारे चर्चा का दो मुख्य टॉपिक रहेगा, जिसमें से एक है छत्तीसगढ़ के गौठानों में किस प्रकार से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है और उससे किस प्रकार के उत्पाद जो है महिला स्व सहायता समूहों को इन्वॉल्व करके बनाया जा रहा है, ठीक है। और कृषि में उसको कैसे उपयोग में लाया जा रहा है, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। और आज के हमारे चर्चा का दूसरा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण मिलेट मिशन से संबंधित, ठीक है। तो आइए चर्चा का हमारा पहला विषय आज हम शुरू करते हैं, जो कि है कि राज्य के गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो जब भी हम शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज हमारे मन में ये आता है कि क्या वो कोई विशेष दिन था जिस दिन से गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत की गई थी। तो वो दिन आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2022 का कौन सा दिन था? वो हरेली का त्यौहार, जो कि छत्तीसगढ़ अंचल में राज्य का प्रथम त्यौहार माना जाता है, ठीक है। अब दिवस तो हर किसी को याद रहता है कि वर्ष 2022 के हरेली त्यौहार से गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत की गई है। तो इसलिए आपको यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वो तिथि क्या थी। तो वो तिथि 28 जुलाई 2022 थी, जिस दिन से गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब दूसरा सवाल यह है कि गौमूत्र की खरीदी का जो प्रारंभ है वो कौन से गौठान से हुआ था, शुभारंभ कहां से किया गया था? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करसा गौठान, ठीक है। ये जगह आपको ध्यान में रखना है, करसा गौठान, जो कि दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी स्थान से 28 जुलाई 2022, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली त्यौहार था, उस दिन से गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब इसके तहत प्रावधान क्या बनाया गया है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो इसमें कहा गया है कि जो गोपालक किसान है उनसे 4 रुपए प्रति लीटर की दर से, ठीक है, ये दर आपको याद में रखना है, 4 रुपए प्रति लीटर की दर से सरकार जो है गौमूत्र का क्रय करती है, ठीक है। और खरीदे गए गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पाद, जैविक कीटनाशक बनाए जा रहे हैं, उसकी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए 3 महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस दिन से शुरू हुई थी, दिन आपको तिथि के साथ ध्यान में रखना है, कहां से शुरू हुई थी और प्रावधान क्या है, ठीक है। अब हम इसी से संबंधित और हरेली त्यौहार से संबंधित एक तथ्य की ओर वापस जाते हैं, जो कि 2 साल पहले का है, ठीक है। आप सभी ने गोधन न्याय योजना के बारे में अवश्य ही अध्ययन किया होगा, ठीक है। योजना का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गोधन न्याय योजना। जैसे कि इसकी भी शुरुआत हरेली त्यौहार के दिन से हुई है, उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी हरेली त्यौहार के दिन हुई थी और वो तिथि था 20 जुलाई 2020, ठीक है। ये भी कौन सा दिन था? हरेली पर्व का दिन था, ठीक है। और इसकी शुरुआत के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो जिस प्रकार से आपने करसा गौठान को याद रखा है, उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है बैहार गौठान को, ठीक है। किसको ध्यान में रखना है? बैहार गौठान को, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के आरंग विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये लीजिए बैहार गौठान। तो ये तथ्य भी थोड़ा सा आप रिवाइज करके रखिएगा। कभी कभी 2 साल 3 साल पहले के तथ्य और ऐसी योजनाओं के बारे में पूछा जाता है जिनका क्रियान्वयन, जिनका रिजल्ट अभी काफी अच्छा रहा है, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने चर्चे पे, जिसके जो हम कर रहे थे कि गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत कब की गई है, ठीक है। तो यहाँ तक की अपनी चर्चा हम कर चुके थे। अब उपलब्धि के बारे में अगर आप चर्चा करें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में गौठानों के निर्माण, इसके स्थापना को काफ़ी अधिक महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार का मानना है कि गौठानों को मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में बनाया जाएगा, जिससे कि स्वरोजगार और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि जैसे गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी की जा रही है, उस गोबर से महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा में वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, जिसका उपयोग जो है राज्य के किसान अपने कृषि कार्यों में करते हैं। इससे क्या हो रहा है? जैविक कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार सरकार के द्वारा क्रय किए गए गौमूत्र के प्रयोग से, ठीक है, सरकार के द्वारा क्रय किए गए गौमूत्र के प्रयोग से जैविक कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? जैविक कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। और इन जैविक कीटनाशकों का नाम आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से एक नाम है ब्रह्मास्त्र, एक नाम है नीमास्त्र, एक है अग्नास्त्र और चौथा है आपका जीवामृत। ये चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। फिर से इसको एक बार सुन लेते हैं। एक नाम है ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अग्नास्त्र और जीवामृत। ये 4 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उपलब्धि के बारे में और आंकड़े के बारे में थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां से हम आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि महिला समूहों के द्वारा गौठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ इसके उपयोग के साथ ही साथ में राज्य के जो किसान हैं गौमूत्र से निर्मित ब्रह्मास्त्र और जीवामृत का क्रय कर इसका उपयोग अपनी कृषि में कर रहे हैं। इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपके जो रासायनिक दवाइयां हैं उसके उपयोग में कमी आएगी, और दूसरा यह है कि इससे जैविक खेती को धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जैविक चीज़ों का इस्तेमाल किसान अभी ज़्यादा कर रहे हैं। यूज़ करने के बारे में भी सरकार ने कहा है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, सरकार समय समय पर जो योजनाओं से संबंधित और आंकड़ों से संबंधित PDF जो जारी करता है, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको न्याय के 4 साल ये वाला PDF आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें सही सारे आंकड़े लिए गए हैं,
और जनसंपर्क विभाग के द्वारा भी समय समय पर ये सारे आंकड़े जारी किए जाते हैं जनमन पत्रिका के माध्यम से, तो उस पर नज़र बनाए रखिएगा। उसी में बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रह्मास्त्र की 5 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिक्स किया जाता है और प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव किया जाता है। इसका जो कॉस्ट है वो रासायनिक दवाइयों की तुलना में भी काफ़ी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र की जो कीमत है वो 10 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, 10 रुपये प्रति लीटर है और लिखा भी हुआ है कि यह महंगे रासायनिक पेस्टिसाइड्स का बेहतर विकल्प है और ब्रह्मास्त्र के उपयोग से खाद्यान्न रसायन मुक्त रहता है, यानी कि जैविक खेती को और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा सेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आंकड़ों की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि यह जो शुरुआत है वो 28 जुलाई 2022 से हुई है और सरकार ने 15 अक्टूबर 2022 तक का आंकड़ा जारी किया हुआ है। ठीक है, यानी कि लगभग आपका 2 से 3 महीना। इस 2 से 3 महीने के अंतर्गत में सरकार के द्वारा लगभग 71,000 लीटर, ठीक है, लगभग कितना 71,000 लीटर प्रिसाइज होकर अगर आप देखें तो 70,889 लीटर गोमूत्र का सरकार के द्वारा किया गया है। कितने दर से? 4 रुपये प्रति लीटर की दर से। और इससे इस गोमूत्र से महिला स्व सहायता समूह के द्वारा में विभिन्न प्रकार के जैविक कीटनाशक का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, उसमें से यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको पूछे कि 15 अक्टूबर 2022 की स्थिति में कितने ब्रह्मास्त्र की मात्रा तैयार करके विक्रय किया गया था, तो यहाँ पे आप देखिए 24,547 लीटर। ठीक है, 24,547 लीटर ब्रह्मास्त्र और लगभग आपका 17,000 यानी कि 16,722 लीटर जीवामृत तैयार करके विक्रय किया जा चुका है। ये सारे आंकड़े आपको अपने आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अवश्य ही ध्यान में रखना है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक से हटके और जो आसान फैक्ट्स रहते हैं उससे हटके आपको आंकड़ों पर भी जोर देना है, तभी आपसे कठिन प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे चर्चा का पहला विषय, छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में गोमूत्र की खरीदी किस प्रकार से की जा रही है। ठीक है, और आगे इसी क्रम में हम अपने दूसरे टॉपिक की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारा आज का दूसरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। और इससे संबंधित जो प्रश्न है पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए थे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के अंतर्गत में किन किन फसलों को या किन किन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो हमारा पहला सवाल था कि छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ष 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। कितने फसलों का उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 फसलों का नाम ध्यान में रखना है, कोदो, कुटकी और रागी। ठीक है, कौन कौन से? कोदो, कुटकी और रागी, इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है भाई छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के अंतर्गत में। और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने IIMR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ में समझ का ज्ञापन किया हुआ है, समझौता किया हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखना है। अब शामिल जिलों की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप सोचिएगा कि मिलेट मिशन में कौन कौन से जो जिले हैं वो शामिल हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें ऐसे जिलों को प्रथम चरण में शामिल कर लिया होगा जहां पे मिलेट मिशन के अलावा दूसरे फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि ऐसे जिलों को शामिल कर दिया हो कि जहाँ पे धान का पैदावार ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे गेहूँ का पैदावार ज़्यादा हो रहा है, अन्य फसलों का पैदावार ज़्यादा हो रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। तो थोड़ा सा सेंस लगाइए कि कोदो, कुटकी, रागी इन सबका उत्पादन किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, किस संभाग में ज़्यादा होता है, किन जिलों में ज़्यादा होता है। उन्हीं जिलों में इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे सॉइल सिस्टम इसके अकॉर्डिंग उपयुक्त हो। ठीक, तो 14 जिले हैं जहां पर इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रथम चरण में 14 जिलों को सम्मिलित किया गया, यह तथ्य आप ध्यान में रखिए। कितने जिले? 14 जिले। अब इन 14 जिलों का हम विवरण देख लेते हैं कि कौन कौन से जो 14 जिले हैं इनको शामिल किया गया है। तो इन 14 में से 7 जिले तो बस्तर संभाग के हैं। ठीक है, बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले इस मिलेट मिशन के अंतर्गत में सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा सरगुजा संभाग के आपके 4 जिले। ठीक है, कौन कौन से? सरगुजा संभाग के 4 जिले, एक है बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर। इसके अलावा दुर्ग संभाग से राजनांदगांव और कबीरधाम और बिलासपुर संभाग से गौरेला, पेंडो और मरवाही, जो कि छत्तीसगढ़ का 28वां जिला था। ठीक है, इन 14 जिले के नाम को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन मुझे पता है कि इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा तो आपके लिए याद रखना इसको मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग इसको मैप के माध्यम से एक बार लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए एक छत्तीसगढ़ का आउटलाइन हम बना लेते हैं, छत्तीसगढ़ के मैप का, और इसमें हम संभाग का डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये संभाग बन गया। 5 संभाग हमको बनाने हैं। अब इसमें हम लोकेट करते हैं कि वो 14 जिले कौन कौन से। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले इसमें सम्मिलित थे और वो 7 नाम आपको अवश्य ही याद होंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको 4 जिले बताए थे कहाँ पे? सरगुजा संभाग में। एक है जिसमें से सूरजपुर, ठीक है, एक है कोरिया, ये कोरिया और सूरजपुर। यहाँ पे आपको मिलेगा बलरामपुर और यहाँ पे जशपुर। तो ये 4 जिले हो गए। ठीक है, तो 7 और 4 11 जिले का हिसाब आपको मिल गया। दुर्ग संभाग में मैंने आपको बताया था 2 जिले। ठीक है, उसमें से एक है राजनांदगांव
और एक है आपका कबीरधाम। 2 जिलों का हिसाब यहाँ पे मिल गया, तो 7 और 2 9 और 9 और 4 13, 13 जिले का हिसाब हमको मिल गया है। एक जिला हमारा बचा रह गया है गौरेला, पेंड्रम और वही बिलासपुर संभाग में। तो 13 और 1 ये 14 जिलों का नाम आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है, ठीक है। और इससे जुड़े हुए करंट अफेयर के और इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग छत्तीसगढ़ राज्य में लगाया जा रहा है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ लगाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में लगाया जा रहा है, और वो लगाया जाएगा कांकेर जिले के नथिया नवा गांव में, ठीक है। ये नाम आप अवश्य ध्यान में रखिएगा, नथिया नवा गांव, जो कि कौन से जिले में है, कांकेर जिले में है। यहीं पर ही देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ विशेष तथ्य ध्यान में रखने हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। और ये सम्मान, ये आपको राष्ट्रीय स्तर का सम्मान इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि यह जो सम्मान है वो मिलेट फसलों से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं पोषक अनाज अवार्ड 2022। और कुछ छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां पर कोदो, कुटकी और रागी का जो खरीदी है वो सब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किया जा रहा है, जिसमें से कोदो और कुटकी का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 3000 रुपये प्रति क्विंटल, और जो रागी है उसका 3377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जा रहा है। और इसके अलावा कोदो और कुटकी जैसे मिलेट फसलों के उत्पादन में सब्सिडी देने वाला, ठीक है। और आपको पता है कि सब्सिडी जो है किस योजना के तहत दिया जाता है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है। तो ये सारे तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण तथ्य और है जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। मिलेट्स कैफे के बारे में आप सभी ने अवश्य ही सुना होगा। किसके बारे में, मिलेट्स कैफे के बारे में आप सभी ने अवश्य सुना होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ प्रारंभ किया गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मिलेट्स कैफे, तो ये तथ्य भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राज्य का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ संचालित किया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है रायगढ़ जिले में इसका संचालन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, रायगढ़ जिले में किया जा रहा है। और अखबारों में जो खबरें छपी थी उसके हिसाब से जल्द ही रायपुर में भी मिलेट्स कैफे की शुरुआत की जा सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी की जा रही है, इसका जो संचालन है वो किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है, आपका रायपुर में। ये टेंटेटिव है भाई, अखबारों में इस खबर के ऊपर आप नज़र बनाए रखिएगा। जैसे ही ये इसका संचालन शुरू हो जाता है तो रायगढ़ के मिलेट्स कैफे के साथ साथ आप रायपुर के भी मिलेट्स कैफे को ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के हमारे ये दोनों टॉपिक यहीं पर समाप्त होते हैं, ठीक है। और अगले टॉपिक में मैं आपसे छत्तीसगढ़ राज्य के पिछले 1 वर्ष से, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और उसमें से कुछ योजनाएं हम ऐसे देखेंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया लेकिन संचालन कहाँ पे है, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। उसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान में छत्तीसगढ़ के कितने स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान का चयन किया गया था, वहाँ पे कितने केंद्रीय मंत्रालय की कितनी योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, ठीक है। इन सब की हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वो चर्चा हम करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।